हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुटैप। और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इन सभी फ्री वीडियोस का बहुत अच्छे से यूज कर रहे होंगे अपने रीजनिंग सेक्शंस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके, आज हम करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होने वाला है पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इससे प्रीवियस सेशन में आई होप आपने वो सेशन देखा होगा। ठीक है, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं जिसमें से हम 2 प्रीवियस क्यू क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं इस गाइड बुक के बारे में, इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में जो आपकी इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सीसेट एग्जाम को लेकर रखता है। जैसे कि आपको अगर जानना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग क्या है, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, टोटल मार्किंग मतलब टोटल आपके मार्क्स कितने होते हैं, कितने आउट ऑफ मार्क्स कितने में से आपको लेके आने पड़ते हैं, कितने मिनिमम परसेंटेज आपको पासिंग मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिल जाती है। आप चाहे सिलेबस ढूंढना चाहते हैं किसी भी एक सेक्शन का, वो भी आपको इसमें मिलता है। आपको किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए वो भी आपको इसमें आपको क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी। टॉपिक्स के नेम आपको इस गाइड बुक में से इजीली मिल सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, आप इस गाइड बुक को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। राइट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा रहने वाला है पीवाईक्यू यूपीएससी सीसेट आपके 2023 में ये आया हुआ है। ओके, हमारे पास ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, कंसीडर द सीरीज ए बी सी डैश डैश, ऐसे करके आपके पास सीरीज गिवन है। आपको करना है दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, कोई भी एक तरीके का पैटर्न है इसमें अंदर, आपको फाइंड आउट करना है ये नेक्स्ट सीक्वेंस, मतलब आपके पास इस सीक्वेंस में मिसिंग जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं वहां पे कौन सी टर्म्स आएगी, कौन से लेटर वहां पे आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या सीखा हुआ है, जो भी हमारे पास है सीरीज है उसको हम काउंट कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 और ये हो गए पूरे 20 लेटर। कितने हैं हमारे पास, 20 लेटर है। तो 20 लेटर को एक बार हम 4 में डिवाइड कर लेते हैं, बाद में हम 5 में डिवाइड कर लेंगे। गॉट इट। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 में, ठीक है, 4 में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ए बी सी डी पीछे से आ रहा है, उधर के साइड से एक ये वाला भी हमारा ए बी सी डी है, और यहाँ पे भी आप देखोगे डी हमारे सबसे पहले ऑप्शन में है। ठीक है, अगर हम इसको बनाना चाहें इसी की तरह ए बी सी डी, इसी की तरह ए बी सी डी, तो आप देखोगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर भी पूरी सीरीज में सिर्फ ए बी और सी और डी ही है। ठीक है, ज्यादातर अगर हमने जैसे ये बना लिया, ये हमने पार्ट्स बना लिए, तो अगर 3 आप देखोगे इस ब्लैंक में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में सिर्फ एक एक ब्लैंक है। राइट, अगर हम जो मिसिंग लेटर है उसको अगर फिल करना चाहें, इसमें देखो फिल करना चाहें, इसमें डी मिसिंग था, डी भर दिया, इसमें आपका डी मिसिंग है, डी भर दिया। हमारे पास ऑप्शन में डबल डी है क्या, अभी ये है, अभी के लिए है। ठीक है, इसमें आपका सी मिसिंग है, सी कर दिया हमने, इसमें आपका ए मिसिंग है, ए कर दिया। बिल्कुल ये आपका इस ऑप्शन से मैच हो रहा है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या आपका पैटर्न बैठा कि ए बी सी डी फिर डी ए बी सी। क्या सिखाया था हमने, एक सेम ऐसे ही क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी किया था टाइप का, जिसमें ये लास्ट लेटर क्या हो रहा है, हर बार आगे की तरफ आ रहा होगा। तो ये पैटर्न है। अब डी ए बी सी हो गया, अब इस पार्ट में नेक्स्ट वाले में सी जो है वो आगे चला जाएगा आपका, और सी डी ए बी सी, ए बी बन रहा है, बिल्कुल राइट। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए बी आगे की तरफ चला जाएगा जो कि आपको दिख रहा है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए ए आगे की तरफ चला जाएगा, ए बी सी डी यहाँ पे बन जाएगा। बहुत ही आसानी से हमने पकड़ लिया इसको। राइट, तो ये आपका पैटर्न भी हो सकता है जहां पे लास्ट टर्म हर बार पहली बन रही है, लास्ट टर्म हर बार पहली बन रही है। गॉट इट। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे से नेक्स्ट सीरीज में। देखो हमारे पास अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसमें नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 और ये हो गए पूरे 18 लेटर्स। कितने हैं, 18 लेटर है हमारे पास। 3 का बना लें, 3 का बना लेते हैं, नहीं होगा 6 का बना लेंगे। तो 3 का यहाँ पे पार्ट्स कर दो, 3 के पार्ट्स कर दो ऐसे करके। ठीक है, आराम से आपका हो गया।
यहाँ पे देखो लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर को देखो, यहाँ पे आप देखोगे 3 ब्लैंक्स में हमारे पास बी है, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग में बी भरे तो क्या होगा, और एक ब्लैंक में हमारे पास ए भी है। आगे देखो यहाँ पे लास्ट टर्म बी है, यहाँ पे देखो लास्ट टर्म आपकी बी है, मतलब हर एक पार्ट में लास्ट लेटर क्या है, बी है। यहाँ पे लास्ट लेटर बी है, यहाँ पे लास्ट लेटर बी है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे लास्ट लेटर बी है। अब 4 पार्ट्स में लगातार इन 3 पार्ट्स में तो लगातार बी आया है, और उसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट में भी बी आया है। तो यहाँ पे तीनों में लगातार अगर बी आया है तो हो सकता है यहाँ पर भी बी होगा और यहाँ पर भी बी होगा। मान लीजिए सब में ही बी है, ठीक है। तो अभी तो हमने मैच करवा दिया, हो गया, मैच भी हो गया, फिल भी हो गया। अब अगर इन 2 पैटर्न्स पे देखो, इन 2 पार्ट्स पे देखो, ये पूरे पूरे फिल हो चुके हैं। ए बी बी और ए बी ये दोनों ही फुल हो चुके हैं, मतलब पूरे पूरे यहाँ पे फिल हो गए। अब देखो अगर इस वाले को मुझे मैच कराना है, आपको मैंने क्या सिखाया था कि आपके ऑल्टरनेटिवली भी रिपीट करता है पैटर्न, है ना। अब देखो ये आपको किसकी तरह दिख रहा है, ये ए बी बी तो नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे बीच में ए है और यहाँ पे सेकेंड टर्म बी है। आपको ए बी किसकी तरह दिखेगा, इसकी तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अगर हम इसको इसकी तरह बनाना चाहें तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा ए बी हो जाएगा, राइट। अब अगर ये वाला पैटर्न जो है हमारा, देखिए ये पैटर्न आपका इससे मैच हो रहा है और ये पैटर्न जाके फिर इससे मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट। अगर हम इसको मैच करवाएं तो ये ए बी बन गया, ये ए बी बी बन गया, ये ए बी बन जाएगा, ये ए बी बी बन जाएगा, इजीली हमने फिल कर दिया। तो द पैटर्न इज, आपकी चल रही है सीरीज ए बी बी एंड ए बी रिपीट हो रहा है पूरे उसमें, ऑल्टरनेटिवली ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। सो आंसर विल बी ए बी बी ए बी ए बी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ये भी हमारा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे से हमने क्या करना है, काउंट करना है लेटर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 लेटर्स हैं। 4 में हम इसको अगर डिवाइड करते हैं, 4 में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड तो हो गया। अगर आप लास्ट टर्म देखो, लास्ट लेटर देखो, हर पार्ट में 1 2 3 4 3 पार्ट्स में पीछे से पी है पी है पी है, तो भाई आगे वाले को भी पी बना दें एक बार, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हमने जैसे ही पी रखा, आगे वाला पार्ट पूरा हो चुका है। AEIP के ये इसकी तरह दिख रहा है आपको, क्योंकि पीछे से सारे जो लेटर्स हैं सेम सीक्वेंस में प्रेजेंट है, तो हो सकता है यहाँ पे भी AEIP ही हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला लेटर ए है, पहला लेटर ए है, पहला लेटर ए है, सेकेंड लेटर ई हमने फिल कर दिया सेम बनाने के लिए, आराम से फिल हो भी रहा है, राइट। यहाँ पे भी इसको इनकी तरह बनाने के लिए हम इजिली बना सकते हैं ई और आई फिल करके, गॉट इट। तो आपका जो पैटर्न चल रहा है यहाँ पे AEIP बार बार रिपीट हो रहा है, गॉट इट। तो आपने क्या भरा है यहाँ पे PAE ई और आई आपने फिल किया, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है। फिर से काउंट करो, फिर से डिवाइड करो। 5 8 11 और ये 4 हो गया, 15 लेटर्स, ठीक है। तो आप क्या करो, 15 लेटर हैं, पहले 3 में डिवाइड करो। ठीक है, आप देखोगे मिक्सचर ऑफ लेटर्स में क्या क्या आपके प्रेजेंट है। के आपका प्रेजेंट है, जे आपका प्रेजेंट है, एल आपका प्रेजेंट है, वाई भी आपका प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो 4 हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, जेड के एल और वाई, राइट। आपके पास ऑप्शन में भी यही चारों गिवन होंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हम कैसे इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट टर्म जेड है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे लास्ट टर्म जेड है, यहाँ पे डैश, यहाँ पे के है और यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो, इसमें आपके पास बीच की टर्म में यहाँ पे के है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे वाई है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा, राइट। हम इसको कैसे बनाएं, ओके। अब एक चीज देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको थोड़ा दूसरे उसमें डिवाइड करें, क्योंकि 3 से तो समझ नहीं आया, एक बार 5 में करते हैं डिवाइड करके, ठीक है। तो यहाँ पे 5 में एक बार डिवाइड कर लो। अब देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे जैसे आपने इसको और इसको देखा, ये और ये हमारा मैच जैसा कुछ कर रहा है। के जेड जेड,
KZZ मैच कर रहा है ना, तो हो सकता है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो। गॉट इट। आगे देखिए, क्या ये भी मैच कर सकता है इससे? बिल्कुल। यहाँ पे देखो K है, यहाँ पे सेकंड लेटर K है, यहाँ पे भी सेकंड लेटर K है, Z है, यहाँ पे भी लास्ट सेकंड Z ही है। तो हो सकता है YKZZL हो। तो सब में YKZZL ही रिपीट हो रहा है। अब देखो ऑप्शन है क्या, YYZL, L आपका आंसर होना चाहिए, YYZLL हमारा आंसर होना चाहिए, राइट। तो रिपीटेशन किसका है? हमारा इस पार्ट का है, बार बार। ओके, चलिए ज्यादातर कोशिश किया करो कि सेम बनाने की। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास ऐसे यहाँ पे कुछ क्लस्टर्स गिवन है, 3-3 के यहाँ पे गिवन हो रखे हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर बहुत सारे प्रेजेंट भी हैं हमारे पास, ठीक है। अब आप देखो कितने नंबर ऑफ लेटर हैं ये, 6 हो गए, 7, 8 और 4 12, 14 और ये हो गया 16, ठीक है। 16 डिवाइड करो 4 में, तो 4 आपका हो गया 4 और ये वाला हो गया 4, ठीक है। 4 में हुआ ये, हाँ, ओके। 4 में आपने किया, ऐसे रह गया। अब आप देखो आगे, Q-TU, LK-S, ये और ये तो सेम नहीं दिख रहे हैं कहीं से भी नहीं। TU-K, ये भी नहीं दिख रहा है, इसके जैसा भी नहीं दिख रहा है, उसके जैसा भी नहीं दिख रहा है भाई, ये तो है ना। आगे देखिए QSU, ये वाला पार्ट भी किसी से भी मैच नहीं कर सकता अभी, क्योंकि QS है, Q और S हमारा यहाँ पे इससे मैच कर सकता है अभी के लिए सिर्फ, ठीक है। और LK अभी इससे मैच कर सकता है। तो ये तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया। कैसे देखा, देखो क्या क्या मैच कर रहा है इसमें। अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे आ चुका है, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट अगर रिपीट हो चुका है, तो उसके तुरंत वाला पार्ट भी रिपीट हो जाना चाहिए, जो कि अभी तक यहाँ पे दिख रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे QS-U है, यहाँ पे Q-T- है। तो यहाँ पे हम अगर इसको सेम बनाने के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं, QSTU, और इसको भी QSTU बना सकते हैं। क्या आपके ऑप्शन यहाँ पे S से शुरू हो रहा है? बिल्कुल, हमारे 2 ऑप्शन है जो S और U से शुरू हो रहे हैं। गॉट इट। आगे देखो SU Q, अगर हम इसको Q बनाना चाहें, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में तीसरी लेटर जो है वो Q ही है, राइट। अब Q देखो, QSTU, LK, QS हमने अभी बना लिया। हो सकता है ये रिपीट हो रहा होगा, बट नहीं, क्योंकि ये इन दोनों में से किसी से मैच नहीं हो रहा, ये एक नया लेटर है। आप देखोगे यहाँ पे हमने चौथे पोजीशन पे L भरना है या फिर T भरना है, वो अभी हमें नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला हमारा क्या है, T है। लास्ट वाला क्या है, हमने T फिल किया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट वाला देखो T है हमारा, इसमें और इसमें T कहाँ पे है, लास्ट टर्म यहाँ पे है। तो अभी के लिए हमने, अगर यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, L अगर हमने यहाँ पे फिल किया तो इट इज QSTU LK-QS, ठीक है। फिर आया TU-LK, फिर आया QSTU, वापस से रिपीट हो गया। और फिर अगर आपका रिपीट अगर होता तो LK-QS, फिर आता TU-LK, तो ये आपकी रिपीटेशन आगे चलती जाती अगर ये रिपीट होता तो, ठीक है। बट यहीं पे खत्म हो गया। गॉट इट। तो हमारा जब बन रहा है, हमारा बन रहा है QSTU, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे जाके रिपीट हो गया, ये बार बार रिपीट होंगे, तीनों अलग अलग पैटर्न। ओके, चलिए हमने इन दोनों में कैसे चूज किया कि कौन सा होगा। हमने लास्ट टर्म देखी, लास्ट लेटर देखा, इसमें L है, इसमें T है, बट हमने तो यहाँ पे T फिल करना था, तो इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, फिर से काउंट करो, डिवाइड करो। 5 ये हो गए, ठीक है, 8 ये हो गए, 10, 13 और यहाँ पे 16, अगेन 16 है। 4-4 के भाग में इनको डिवाइड कर दो। ओके, अब इनको किसी को सेम बनाने की कोशिश करो, किसी भी पार्ट को सेम बनाने की कोशिश करो जो आपको यहाँ पे दिख सकता है। आपके पास A यहाँ पे प्रेजेंट है, Y प्रेजेंट है, Z प्रेजेंट है, X भी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। 4 हमारे पास है, X, A, Y और Z प्रेजेंट है अभी के लिए, ठीक है। 4 लेटर प्रेजेंट है। जब भी 4 लेटर है और 4 पार्ट में डिवाइड होता है, तो हम कई बार क्या करते हैं कि जो मिसिंग है हम उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखोगे X, A, Y, Z, यहाँ पे फर्स्ट लेटर X है, यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर X है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं आई। पर आप जैसे ही यहाँ पे देखोगे सेकंड लेटर A है, थर्ड लेटर Y है यहाँ पे, बट A आ गया, यहाँ पे फिर से Y आ गया, यहाँ पे बट A आ गया। तो ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज आ रहा है।
ठीक है, तो इसका मतलब हम अगर इसको और इसको सेम बनाना चाहें, इसको और इसको सेम बनाना चाहें, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में वाई जेड है, यहाँ पे भी लास्ट में वाई जेड है, स्टार्टिंग में एक्स है, स्टार्टिंग में एक्स है, इसलिए हम इन दोनों को सेम बना रहे हैं, बाकियों को नहीं बना रहे हैं। ये चीज क्लियर है। इसको और इसको क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये आपका यहाँ पे डबल एक्स है, यहाँ पे हमने एक्स और ए है, इतना क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम इसको एक्स ए वाई जेड बनाना चाहें इजिली बन जाएगा। यहाँ पे देखो, इसको और इसको फिर सेम होना पड़ेगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली रिपीट जब एक बार कर दिया तो दूसरा पार्ट भी ऑल्टरनेटिवली रिपीट होना चाहिए, ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से। तो अगर इसको एक्स एक्स ए बनाए हम इसकी तरह, तो देखो क्या आपके पास डबल एक्स है क्या प्रेजेंट? हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें प्रेजेंट है, ठीक है, एक्स एक्स ए हमने फिल कर दिया है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक ये वाला रह गया है, एक ये वाला ब्लैंक रह गया है, यहाँ पे इस वाले में ए ही हमने फिल किया है, जो कि सही है। अब देखो, इसको और इसको सेम बनाने के यहाँ पे आपके एक लेटर ऐसा होना चाहिए जो लास्ट में सेम फिल हो रहा हो। यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है, बिल्कुल सही, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, वाई और वाई। भाई क्यों? हमने इसको सेम बनाया, और इसको सेम बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे जो लेटर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर होगा। ओके, तो ऑल्टरनेटिवली आपका क्या क्या रिपीट हो रहा है? एक्स ए वाई जेड और एक्स एक्स ए वाई हमारा रिपीट हो रहा है। देखो, आसान लगता है जब हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी भरती रहती हैं कि भाई यहाँ तो एक बार ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था और हमने ये यूज किया था, ये क्वेश्चन मैंने देखा था, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और ये लॉजिक लगाया था। जब हम चीजें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें चीजें मन में बैठ जाती है, ठीक है, और वहां से हमारे लॉजिक्स जो है वो बढ़ते रहते हैं। ओके, हमें जब पता है हमें सेम अगर बनाना है तो ऑल्टरनेटिवली रिपीट कर सकता है, एक के बाद, दो के बाद रिपीट कर सकता है, तीन के बाद भी रिपीट कर सकता है, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अब देखो फिर से काउंट करो, ये कितने हो गए? 4, ये हो गए 6, ये हो गए पूरे 8, ये हो गए पूरे 11, 13, और ये हो गया 13 प्लस 5 आपका हो गया 18। 3 में डिवाइड करेंगे, फिर 5 में डिवाइड करेंगे, सॉरी 6 में डिवाइड करेंगे, तो पहले 3 में करो। चलो, हमने कर दिया 3 में डिवाइड। अब आपको पता है यहाँ पे हमारे पास m भी प्रेजेंट है, n भी प्रेजेंट है, o प्रेजेंट है, p प्रेजेंट है, q प्रेजेंट है, r है, ऐसे बहुत सारे लेटर्स हमारे पास प्रेजेंट है, और ऑप्शन में t भी कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इतने सारे लेटर प्रेजेंट है और हमने 3-3 के उसमें डिवाइड किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे हम क्या फिल करने वाले हैं, m-o-n-o-p, ये पूरा फील्ड है। क्या आपको कहीं पे ऐसा पार्ट दिखेगा? हो सकता है हम उसको सेम बना दें, डैश पी क्यू, ना ये इसके जैसा है ना ये इसके जैसा है, इसका मतलब हो सकता है 3-3 रिपीट हो रहे हो। पी क्यू डैश, फिर क्यू आर एस, फिर आर एस, अब ये कोई भी एक जैसा नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में कोई ना कोई लॉजिक चल रहा है, पैटर्न चल रहा है। एम डैश ओ, एन ओ पी, डैश पी क्यू, पी क्यू डैश, क्यू आर एस, यहाँ पे इन दोनों को आप देखोगे तो, सॉरी, इन दोनों को देखोगे तो ये एक सीक्वेंस में है, एन ओ पी एक ही सीक्वेंस में अल्फाबेट्स में आता है, क्यू आर एस भी एक ही सीक्वेंस में अल्फाबेट्स में आता है। अगर आप लास्ट लेटर को यहाँ पे ध्यान दो, अब मैंने आपको क्या दिखाया, बताया है कि ऑप्शंस पे भी ध्यान देते रहो, लास्ट लेटर पे ध्यान दो, सब में टी है, तो मैं भाई यहाँ पे टी फिल कर देती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। अब आगे देखिए, ये 3 आपके पास फिल हो चुके, जिसमें आपको समझ में आ रहा है कि जब भी हर एक पार्ट के अंदर लेटर क्या है, सीक्वेंस में है, तो इसका मतलब जो भी गैप होगा वहां पे उनका बिल्कुल सीक्वेंस वाला लेटर आना चाहिए। जैसे एम डैश ओ का मतलब है एम एन ओ, एन ओ पी, पी क्यू से पहले क्या आता है, पी से पहले क्या आता है, ओ आता है, पी क्यू, क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, तो एक सीक्वेंस उनका भी चलना चाहिए उनके अंदर अंदर। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, सारे अपने अपने अल्फाबेटिकली भी क्या है, अपने अंदर अल्फाबेटिकली हर एक पार्ट के अंदर हमारा सीक्वेंस में। बट ये जो नया पार्ट शुरू हो रहा है वो एन से शुरू क्यों हुआ, ये आपका ओ से शुरू क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी ये है कि हर बार ये सेकंड लेटर से शुरू होगा। जैसे नेक्स्ट पार्ट ओ से शुरू होगा, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आपका पी से शुरू होगा, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आपका क्यू से शुरू होगा, जो कि दिख रहा है आपको, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आपका आर से शुरू हो, जो कि दिख रहा है। अब अगर नेक्स्ट पार्ट होता तो ये वाला पार्ट आपका एस टी और यू होता, ठीक है। चलिए, तो आंसर विल बी NORT, क्या है, NORT हमारा आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां पे से हमारा, चलिए KP डैश,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 हो गए, ये 16 20 और 24 हमारे हो गए। तो पहले 4 में फिर 6 में डिवाइड कर लेते हैं एक बार। ओके, अब चलो 4 में डिवाइड करो सबको। जैसे हमने डिवाइड किया तो काफी चीजें हम सेम यहाँ पे देख सकते हैं, सिमिलैरिटी हमको बनानी है भाई। अब अगर हम इसमें बनाए, इसमें पी एम और जी फिल्ड हो रखे हैं, आप देखोगे यहाँ की टर्म, ये लास्ट दो टर्म सेम है, यहाँ पे लास्ट दो टर्म सेम है, यहाँ पे जी सेम है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे जी सेम है, इसमें और इसमें जी है, इसमें भी जी है और इसमें भी जी है, इन तीनों में लगातार जी है, तो भाई होगा कि सब में जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब तीन टर्म्स में लगातार जी आ चुका है तीन पार्ट्स में, तो बाकी खाली वाली पार्ट्स में जी ही होना चाहिए। अब जैसे हमने जी फिल किया, ये और ये जो है वो ये वाला फिल हो गया पूरा। आप देखोगे के और पी और डैश और जी, के पी डैश और जी, ये दोनों सेम दिख रहे हैं। अगर हम इन दोनों को सेम बनाना चाहें तो बन सकता है क्या ये, क्योंकि ये और ये होगा हमारा, अगर ये केपीएमजी है, ये केपीएमजी, तो ये वाला भी केपीएमजी होना चाहिए, क्योंकि एक पैटर्न अगर बिल्कुल अगले पार्ट में रिपीट हो चुका है ना, तो वही रिपीट होगा, कोई नया नहीं आ सकता फिर, है ना। तो आपका अब यहाँ पे केपीएमजी ही रिपीट हो रहा है सारे में, इसका मतलब, क्योंकि ये तीनों पार्ट ऑलरेडी लगातार फिल हो चुके हैं। ठीक है, आप देखोगे ये भी आपका केपीएमजी फिल हो सकता है, कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं दिख रही। केपीएमजी इसको बनाना चाहे ये भी बन रहा है भाई, और ये भी बन रहा है। सो आंसर देखो आपका स्टार्टिंग एम से ही है, एम जी एम सब में ही है अभी भी, पी और के ये भी है, इन दोनों में है। आगे देखो क्या है, पी के एम और जी। सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन चूज करते हुए टाइम पे थोड़ा ध्यान देना कि हमने फिल क्या किया हुआ है भाई वहां पे। ओके, चलिए, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप आगे आने वाले सेशंस को भी यूं ही लगातार आप अपने उसमें उन सेशंस को यूज करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे उन सेशंस से भी। ओके, सो दिस इज अबाउट द कोर्स हेयर। ठीक है, ये आपका 100 आवर्स का कोर्स है। इस 100 आवर्स में आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स कंबाइंड हैं। ठीक है, इस कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हो, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, और यू कैन मेल अस ऑन hello@edutype.co.in। ठीक है, वहां पे आप इसमें डिटेल देख सकते हो इस कोर्स के अंदर कि आपके लिए ये कोर्स कितना सही रह सकता है, आपके लिए ये कोर्स कितना यूजफुल है, कितना आप इसको मतलब कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू कैन सी दिस। ओके, एंड देन यू कैन थिंक कि आपके लिए ये कोर्स आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, यू वांट टू जॉइन अस और नॉट। ठीक है, ये आप में डिपेंड करता है। ओके, सो इस कोर्स के फीचर्स में क्या क्या है, आपका जो ये कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी, इसके अंदर आपको मिलती है। एंड देन टेस्ट सीरीज है आपकी, जो तीनों टाइप की टेस्ट सीरीज है, टॉपिक हो, चाहे टॉपिक टेस्ट हो, चाहे सेक्शनल हो, चाहे आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो। तो जो टेस्ट होते हैं वो हमारी जर्नी, प्रिपरेशन जर्नी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, राइट। फिर आपका आता है वीकली लाइव डाउट सेशंस आपके लिए जाते हैं, जो आपके डायरेक्टली मेंटर्स आपके डाउट्स क्लैरिफाई करते हैं। एंड देन लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपकी ली जाती हैं, जिसमें लाइव डाउट्स पूछे जाते हैं, अगेन लाइव प्रैक्टिस होती हैं। आप लाइव प्रैक्टिस में क्वेश्चंस के अंदर जो भी आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हो, वो आपके रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही हमारे क्या है इस कोर्स के फीचर है। ओके, यू कैन डिसाइड कि आपको ये सही लगता है, नहीं लगता है। ओके, चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और आप सारे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप दोबारा करोगे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार खुद से भी करिए, जिससे आपका जो रिवीजन भी हो जाए साथ साथ, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।